जब हम काम नहीं कर रहे तो फिर सैलरी किस चीज की ले, सैलरी किस चीज की ले? जिस उम्मीद से लोगों ने हमें इतनी सैलरी दे के गाड़ियां दे के यहाँ पहुंचाया है कि हम हाउस में जाके बात करें और हाउस ही नहीं चलने दे रहे। ये एक अखाड़ा बन के रह गया है। 2 दिन की जो असेंबली में बैठने की सीटिंग की वो मिलता है इनको चार्जेस, वो सबके सब खत्म होने चाहिए। इनको हाउस चलाने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, ना कि हाउस को रोकने के लिए। 2 दिन असेंबली में कोई बिजनेस नहीं हुआ और हंगामा हुआ वक्फ अमेंडमेंट बिल पे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट एमएलए हैं बनी से, हालांकि सरकार को सपोर्ट करते हैं, मगर इनकी इंडिपेंडेंट राय ये है कि 2 दिन की सभी विधायकों की सैलरी कटनी चाहिए कि आखिर उन्होंने डिसरप्शन की हाउस की प्रोसीडिंग में। कैसे रमेश्वर जी, क्यों ये आपको ख्याल आया कि 2 दिन की सैलरी काटी जाए? देखिए, क्योंकि जनाब मेरी बात सुनिए, जो हमें सैलरी मिल रही है और जो हाउस को चलाने में पैसा खर्च हो रहा है वो लोगों का पैसा है, किसी के घर का पैसा नहीं है। अगर ये अपने घर से पैसा दे रहे हैं फिर इनको दिया जाए। अगर ये लोगों के टैक्स का पैसा है तो लोगों का पैसा ऐसे बर्बाद नहीं होना चाहिए। 1 रुपया लोगों का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूमने आते हैं हम लोग यहाँ पे, अंदर एसी लगा हुआ है, सारा दिन एसी में बैठना है और बैठने की सीटिंग के पैसे अलग से लेने हैं हम लोगों ने। और ऊपर जाके करना क्या है? वहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं हम? वहाँ जाके हाउस ही नहीं चलने दे रहे। जिस उम्मीद से लोगों ने हमें इतनी सैलरी दे के गाड़ियां दे के यहाँ पहुंचाया है कि हम हाउस में जाके बात करें और हाउस ही नहीं चलने दे रहे, तो हम काम किसका कर रहे हैं? तो जब हम काम नहीं कर रहे तो फिर सैलरी किस चीज की ले? बहुत इंपॉर्टेंट बिल थे, रेजोल्यूशन थे, सारे जो है वो खत्म हो गया, सब पे पानी फिर खत्म हो गया। 2 दिन में बड़े इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन थे, उसमें स्टेटहुड का रेजोल्यूशन भी था और बड़े इंपॉर्टेंट बिल थे, सब खत्म हो गया। इस 2 दिन की लड़ाई में स्पीकर साहब जो रूलिंग दे रहे हैं वो रूलिंग कोई सुन नहीं रहा, जो वो बोलना चाहते हैं वो साइड से दूसरी साइड से, ये एक अखाड़ा बन के रह गया है। ये आप भी एक लर्नड आदमी है, आपको क्या लगता है जो बिल ऑलरेडी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो गया, उस पे स्टंप लग गई प्रेसिडेंट की, उसके बाद उस पे डिस्कशन करना मात्र एक ड्रामे वाली बात है? देखिए, डिस्कशन कर सकता है डिस्कशन। मैं इस चीज के लिए कभी ये नहीं मानता कि डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज को, हर एक इंसान को एक हक है बात रखने का। अगर आपके लिए कोई कानून बनाया जाता है और आपको पसंद नहीं है तो आप बोलिए, उसके ऊपर अपनी राय प्रकट कीजिए। लेकिन आप उस चीज को लेके इतना हंगामा करो, इतना शोर शराबा करो, इतना लड़ाई करो कि आप हाउस ना चलने दो। यहाँ पे अगर कोई बोल रहा है, चेयर पे बैठा हुआ एक स्पीकर अगर बोल रहा है, आप उसकी भी नहीं सुन रहे हो, उसके भी अगेंस्ट जा रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि वो एक ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं। और ये सारा काम कर रही है रूलिंग ही। देखिए, रूलिंग हो चाहे अपोजिशन हो, जम्मू में बैठ के श्रीनगर में बीजेपी वालों ने शोर डाला, यहाँ पे बैठ के दूसरे वाले शोर डाल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हाउस नहीं चल रहा। मेन मकसद है हाउस चलना। हाउस चलना माना हमने कि ये कानून बना मुस्लिम्स को लेके, उसके ऊपर मुस्लिम्स की राय रखनी चाहिए। उनको हक है अपनी राय रखने का। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाउस ना चलने दो, कि आप हाउस को इंटरप्ट करो। में भी बहुत सारा मुस्लिम वोटर है। आपको क्या लगता है वक्फ अमेंडमेंट बिल कैसे है, कैसा है, आप कैसे देखते हो? तो मैं मानता हूँ हर एक को, अगर उनको लगता है कि ये हमारी आस्था के साथ ठेस है तो अपनी बात रखिए। बात रखने का अधिकार संविधान में सबको दिया है, लेकिन दंगा फसाद करने का अधिकार किसी को नहीं दिया है। हमारे लोगों ने भी वहां पे रखा है, वहां लोगों ने भी अपनी बात रखी है, लेकिन एक संवैधानिक तरीके से उनको भी हक है रखने का। ऐसा हम किसी को जोर जबरदस्ती दबा नहीं सकते कि आप अपनी बात नहीं रख सकते, बिल्कुल हक है। लेकिन ये देश कानून से चलता है और संविधान से चलता है। हमें संविधान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कानून की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये स्पीकर साहब जो कर रहे थे वो ठीक था। कह रहा हूँ, अगर ये संवैधानिक तरीके से चल रहा है तो उसमें हमें भी, हम हर एक को संविधान के लिए प्रतिबंध है उसको मानने के लिए। अगर ये कानूनी तरीके से चल रहा है तो हमें मानना पड़ेगा। हम जोर जबरदस्ती डंडे के जोर पे कोई कानून ना बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। अपनी आवाज रखिए, अपनी बात रखनी चाहिए। स्पीकर साहब को भी इनको लो करना चाहिए था, ठीक है आप अपनी बात रखना चाहते हैं रखिए, लेकिन अगर आप बोल लें कि जोर जबरदस्ती। स्पीकर साहब ने कहा रूल के हिसाब से नहीं कर सकते। बिल्कुल, स्पीकर साहब चेयर है, वो अथॉरिटी है, वो बोल सकते हैं, वो वही बोलेंगे जो कानून में है। कानून से बाहर स्पीकर साहब भी नहीं बोल सकते। उन्होंने जो बोला है कानूनी दायरे में रह के और कॉन्स्टिट्यूशनल बोला है उन्होंने। और 2 कश्मीर के एमएलए सजाद लोन और खुर्शीद शेख ने तो ये भी कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए स्पीकर के अगेंस्ट। वो उनकी पर्सनल राय है, वो उनकी पर्सनल राय है। हो सकता है उनका जो वोट है उन्होंने वो उनको उनके लिए बोल रहे हो, अपने वोटर के लिए बोल रहे हो। हर एक इंसान यहाँ पे अपने इलाके के अकॉर्डिंग बोल रहा है, अपने वोटर के अकॉर्डिंग बोल रहा है। मैं भी अपने इलाके और अपने वोटर के अकॉर्डिंग ही बोलूंगा। आप एज एन एमएलए समझते हैं कि 2 दिन हाउस बिल्कुल पानी फेर दिया गया? मैं कहता हूँ 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन आने थे, बिल आने थे, जो खत्म हो गए। लाखों करोड़ों का पैसा बर्बाद हो गया, लोगों का इनकम, जो लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर गया, जो लोगों का टैक्स था, जिसके टैक्स से हम मजे ले रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियों में घूम
घूम रहे हैं स्कॉर्पियो में, एसी रूम में बैठे हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे पैसे पे पानी फिर गया। और मैं चाहता हूँ कि ये सरकार का जो है, जो लोगों का पैसा है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे तरीकों पे, अगर आज नहीं तो कल नहीं तो अगर इस पे रोक नहीं लगाई जाए तो आने वाले टाइम में ये चीजें होती रहेंगी। तो इसको रोक लगाने ही के दिन लिए बचा है, आप अगर दोबारा इसी तरह डिस्ट्रप्शन होती है तो फिर आपको लगता है बिल्कुल एक तरह से कोई हाउस का फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूँ, मैं तो मायूस हो गया ये सब कुछ देखे। मुझे लगा था कि जब हम आए थे, हम जब इलेक्शन लड़ रहे थे, हम सोच रहे थे कि असेंबली में जाएंगे, अपने इलाके की बात करेंगे, हर एक इंसान डेवलपमेंट की बात करेगा। लेकिन हो सकता है जो बोल रहे हैं वो अपने इलाके के अकॉर्डिंग बोल रहे हो, लेकिन मेरे इलाके और मेरे डिमांड साहब को लिखेंगे कि 2 दिन की सैलरी एमएलए की काटी जाए। क्यों नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा ये चीज। अगर मुझे मौका भी मिलना बोलने का तो मैं इस बात को रखूंगा कि अगर ये चीज असेंबली में हो रही है, असेंबली को चलने नहीं दिया जा रहा है, असेंबली में इस तरीके के हंगामे हो रहे हैं, तो 2 दिन की सैलरी जो है, या 2 दिन की जो असेंबली में बैठने की सीटिंग की वो मिलता है इनको चार्जेस, वो सबके सब खत्म होने चाहिए। इनको हाउस चलाने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, ना कि हाउस को रोकने के लिए। ना लोग यहाँ पे लोगों की बात रखने के लिए भेजा गया है, ना कि हंगामा करने के लिए। बहुत धन्यवाद। एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि 2 दिन की विधायकों की सैलरी काटी जाए, ऑनरेरियम काटा जाए, क्योंकि 2 दिन हाउस नहीं चलने दिया। और सबसे बड़ा रोल रूलिंग गवर्नमेंट का ही था, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों का। उसमें बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया था और सभी विधायकों की सैलरी काटी जाए, क्योंकि ये हाउस चलाने के लिए इन्हें यहाँ भेजा गया है, ना कि रोकने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2 दिन वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बर्बाद कर दिए गए जम्मू कश्मीर असेंबली में। और क्या अब ये एमएलए की सैलरी काटना जरूरी है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर कमेंट करके हमें बताइए। और अब एक ही दिन बचा है, ये देखना होगा कि क्या उस दिन कुछ बिजनेस हो पाता है या फिर इसी तरह सब कुछ पानी में बह जाता है। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज रूम 24 आवाज, जम्मू कश्मीर विधानसभा।